रीवा के त्योथर में मेंटेनेंस कार्य के दौरान लापरवाहियों की वजह से विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी की हुई मौत के पश्चात पिछले 2 दिनों से आक्रोशित परिजनों द्वारा किया जा रहा चक्का जाम हुआ समाप्त। चंद्रपुर चौराहे में घटना के पश्चात 2 बार किया जा चुका है चक्का जाम। परिजनों द्वारा सहायता राशि, परिवार के सदस्यों को नौकरी, पेंशन व जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग हो रही थी, जहां मौके पर अधिकारियों के लिखित आश्वासन पर परिजन माने हैं। इस दौरान एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता के उपस्थित पर परिवारजनों, ग्रामीण जनों, श्रेष्ठ जनों से चर्चा के पश्चात अनशन समाप्त हुआ है। घटना स्थल पर ठेकेदार द्वारा उक्त आउटसोर्स कर्मचारी की मौत पर मौके में पहुंचना भी उचित नहीं समझा। परिजनों ने दबाव में अनशन समाप्त करने की जानकारी दी। घटनाक्रम में अनुमति के बावजूद विद्युत सप्लाई चालू किए जाने से मेंटेनेंस कार्य के दौरान घटना घटित हुआ। इस दौरान उक्त कर्मचारियों के पास किसी भी प्रकार से सेफ्टी किट भी मौजूद नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल की घटना है ये, और मुझे जानकारी हुई थी तो तत्काल तहसीलदार साहब आ गए थे मौके पे। घटना ये है कि एक एमपीवी का आउटसोर्स कंपनी है, उसका एक कर्मचारी लाइनमैन था, अनीस कुशवाहा करके कर्मचारी था। उसने ऐसा बताया गया कि परमिशन ली थी कि कुछ मेंटेनेंस काम चल रहा था, तो उसके लिए उन्होंने परमिशन ली थी। और मुझे बताया गया कि 1 बजे से 2:30 बजे की उन्होंने परमिशन ली थी। जब वो काम कर ही रहे थे, इस दौरान अचानक 2:10 पे पावर ऑन हो गया और उनकी करंट लगने से डेथ हो गई है। तो परिवार के लोग और गांव के लोगों ने अवगत कराया। तत्काल मौके पे तहसीलदार साहब पहुंचे, हमारी पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, एमपीवी के कर्मचारी भी आए हैं। तो आप लोगों की मांग थी कि भाई कर्मचारी इनको, अब परिवार में व्यक्ति तो चला गया है, लेकिन शासन की योजनाओं का क्या इनके परिवार को आगामी उनका जीवन चलता रहे। बच्चों का, उसमें 2 बच्चे भी हैं छोटे परिवार में, एक उनकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे। तो शासन की जो योजनाएं हैं उसमें आपको बता दें, आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि संबल योजना में इनका रजिस्ट्रेशन था तो 4 लाख रुपये वहाँ से दुर्घटना में मिलता है। इसके अलावा एमपीवी में अगर किसी कर्मचारी की ऐसी दुर्घटना होती है करंट लगने से 4 लाख रुपये का प्रावधान वहाँ पे है। और जो कंपनी आउटसोर्स कंपनी थी, इसकी तरफ से भी इनका ईपीएफओ का जो प्रकरण बनता है उसमें अधिकतम 7 लाख रुपए का प्रावधान है। तो उन्होंने भी बोला है कि वो पूरा 7 लाख रुपए इनको देंगे। इसके अलावा परिवार में उनकी पत्नी को 3000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा और दोनों बच्चों को 500-500 रुपये महीने उनको भी प्रावधान है 25 साल तक। और जो विकलांग बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, उसको आजीवन 500 रुपये देंगे। हमारा कर्मचारी गया है, इसका तो हमें बहुत ज़्यादा दुख है। और कर्मचारी जो ये था, ये काम में बहुत कुशल था। ये सभी AE सभी द्वारा बताए गए हैं और इसमें हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराएंगे। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जल्दी से जल्दी प्रस्तावित की जाएगी और जो भी बाकी इनको मुआवजा देना है उसके लिए भी हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। यहाँ राजदीप इंटरप्राइजेज का पहले बात तो सुपरवाइजर आना चाहिए। हमारा ओरिजिनल जो जॉब कर रहे थे, जिसकी डेथ हुई, उसकी उनका कोई ओरिजिनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। उस ज्वाइनिंग लेटर में जो भी शर्तें होती है, मरने के बाद, मरने के पहले जो मिलता है, कंपनी से कितनी बेसिक सैलरी होती है, कुछ भी नहीं पता है। तो कैसे आपने ये दे दिया, कैसे दे दिया ये बताइए। मैं प्रेजेंट टाइम में उस कंपनी का वर्कर हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे अभी तक पता नहीं थी और ये यहाँ पे लिख के चले गए ये विभाग वाले। मैं भी 1 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ इसी डिपार्टमेंट। सर, हमारी मांग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुशवाहा है। मैं प्रेजेंट टाइम में गढ़ी में सब स्टेशन में ऑपरेटर हूँ। मेरे सगे चाचा हैं। तो आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट कैसे होंगे? संतुष्ट तो यहाँ पे प्रेशर कर रहे हैं लोग, पीएम कराओ, बस पीएम कराओ, उनका काम खत्म हो। क्या हम पीएम कराने के लिए बॉडी लेके बैठे थे सारा दिन सारी रात? है क्या सर, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ठेकेदार के दबाव से ये सब लोग राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति ऐसी कर रहे हैं। ठेकेदार यहाँ पे नहीं आया, क्यों नहीं आया? एक सवाल मेरा पहला है, जो पर्सनल ठेकेदार राजदीप इंटरप्राइजेस से है, कि उसने यहाँ आके क्यों मुआयना नहीं किया? क्या वो डरता है? क्या उसने जो भी हमें ज्वाइनिंग लेटर में दिया वो पूरा नहीं किया? किस वजह से यहाँ नहीं आया? मैं ये जानना चाहता हूँ पहली बात तो। अगर वो आता, हो सकता है हमें पूरी तरह से जो हमें मिल रहा है MPEB की तरफ से ठेकेदार को मिल रहा है वो हमें मिलता है।